हेलो एवरीवन, वेलकम टू अकेड ग्रो। यह आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र का लेक्चर 4 है। इसमें लेक्चर 3 के आगे कंटिन्यू करेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दे रखा होगा नोट्स का, जिस पर आप क्लिक करोगे तो आपको नोट्स मिल जाएंगे। वहां से आप नोट्स को डाउनलोड भी कर सकते हो। लेक्चर 3 के आगे इसमें कंटिन्यू करेंगे। जो आज हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वो होगा वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत बल रेखाएं। तो वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, इससे स्टार्ट करेंगे। आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। वैद्युत क्षेत्र को इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं इंग्लिश में। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? किसी वैद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। जब दो आवेश पास में रखे होते हैं तो वो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करते हैं। समान आवेश होते हैं, समान चिन्ह के होते हैं, जैसे माइनस माइनस प्लस प्लस, वो प्रतिकर्षण बल का अनुभव करते हैं। और विपरीत आवेश होते हैं वो आकर्षण बल का अनुभव करते हैं, जैसे प्लस और माइनस। जैसे कोई आवेश Q है, कोई आवेश Q0 इससे बहुत ज़्यादा दूरी पर रखा हुआ है। जब इसको इसके पास में आवेश Q के पास में Q0 आवेश को लाया जाता है तो ये आपस में अगर समान साइन के हैं तो प्रतिकर्षण बल, अगर विपरीत है एक प्लस एक माइनस तो आकर्षण बल का अनुभव करने लगेगा। जब ये दूर आवेश था Q0 तो ये ना ही प्रतिकर्षण बल का अनुभव कर रहा था ना ही आकर्षण बल का अनुभव कर रहा था। लेकिन जैसे ही इसके पास मिला है तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव कर रहा होगा। जिस क्षेत्र में Q0 को लाने पर ये आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करने लगता है, उस क्षेत्र को ही वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्योंकि जो एक Q चार्ज है ये एक क्षेत्र क्रिएट कर रहा है, वैद्युत क्षेत्र। वो वैद्युत क्षेत्र क्या है? जब किसी अन्य आवेश को इस क्षेत्र में लाएंगे तो वह प्रतिकर्षण तथा आकर्षण बल का अनुभव करेगा। उस क्षेत्र को ही वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आएंगे, वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाओं को ही वैद्युत क्षेत्र रेखाएं बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? तो जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है, जब एक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ा जाता है तो वह जिस पथ का अनुसरण करता है उसे उस विद्युत क्षेत्र की वैद्युत बल रेखा कहते हैं। जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो होती हैं वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए ही बनाई जाती हैं। वैद्युत क्षेत्र जहाँ पे आवेश के कारण उत्पन्न होता है उसको प्रदर्शित करने के लिए कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची जाती हैं जो प्रदर्शित करती हैं कि वैद्युत क्षेत्र है। या फिर इसकी दूसरी डेफिनेशन हो सकती है कि यदि विद्युत क्षेत्र को ग्राफीय रूप में निरूपित किया जाए तो यह कुछ रेखाओं के रूप में प्राप्त होता है। इस ग्राफीय निरूपण को ही वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। विद्युत क्षेत्र को ग्राफीय रूप से निरूपित किया जाए तो यह कुछ रेखाओं के रूप में प्राप्त होती हैं। इसी ग्राफीय निरूपण क्या होता है कि रेखाओं के रूप में प्रदर्शित की जाती हैं। जो वैद्युत क्षेत्र होता है उसको रेखाओं के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, उन्हें ही हम बोलते हैं वैद्युत बल रेखाएं। आवेश दो तरह के होते हैं, प्लस आवेश और माइनस आवेश। जो प्लस आवेश होता है और एक होता है माइनस। प्लस आवेश से वैद्युत बल रेखाएं स्टार्ट होती हैं, मतलब कि प्लस से उत्पन्न होती हैं और निकलती हैं वैद्युत बल रेखाएं प्लस चार्ज से, और इसको ऐसे प्रदर्शित किया जाता है। ये बल रेखाएं और इससे ये जो दिशा दिखा रहा है कि इस वाले आवेश से जो प्लस आवेश है इससे वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं, चलती हैं। जो माइनस आवेश होता है उस पर वैद्युत बल रेखाएं समाप्त होती हैं, यानी कि जो वैद्युत बल रेखाएं बाहर से आती हैं वो इस पर समाप्त होती हैं, इसमें टर्मिनेट हो जाती हैं।
इस आवेश के कारण कुछ वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है जो कि वैद्युत क्षेत्र क्रिएट कर रहा है। तो इसको कैसे प्रदर्शित कर रहे हैं कि इससे वैद्युत क्षेत्र वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं, और माइनस के क्या हो रहा है, वैद्युत क्षेत्र ये भी क्रिएट कर रहा है लेकिन इस पे वैद्युत बल रेखाएं आ रही हैं। अगला कॉन्सेप्ट है वैद्युत बल रेखाओं के गुण, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला गुण क्या लिखा हुआ है, ये रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। जैसे कि धन आवेश से वैद्युत बल रेखाएं शुरू होती हैं इंग्लिश में बोलते हैं स्टार्ट होती हैं, और ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। तो अगर ऋण आवेश है तो इस पे वैद्युत बल रेखाएं समाप्त होती हैं। इंग्लिश में से बोलते हैं टर्मिनेट होना। तो ये इसका पहला गुण है कि वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से शुरू होती हैं और ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। अगला गुण है वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। कैसे? जैसे कि कोई वैद्युत बल रेखा है, तो वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, मान लो इस बिंदु पर, इसको P बोल दो, P1, तो इस पर वैद्युत स्पर्श रेखा खींचेंगे ऐसे, तो ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा। तो इसे P1 बोला है तो इसे E1 बोल दो, वैद्युत क्षेत्र को E से डिनोट करते हैं। ऐसे इसे P2 बोल दो, तो इस पर अगर स्पर्श रेखा आप इधर के लिए खींचोगे तो वो ऐसे खींचेगी, ये E2 हो जाएगा। ऐसे ही आप किसी भी बिंदु पर, चाहे इस पर देख लो, चाहे इधर देख लो, या इस पॉइंट पे खींचो, तो इस पर जो स्पर्श रेखा आप खींचोगे तो इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस दिशा में होगी। किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की को प्रदर्शित करता है। जो अगला पॉइंट है वो है कोई भी दो बल रेखाएं परस्पर काट नहीं सकती, क्योंकि उस दशा में कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं जो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं प्रदर्शित करेगा, जो कि असंभव है। कैसे? जैसे कि ये एक वैद्युत क्षेत्र रेखा है और ये दूसरी वैद्युत बल रेखा है, तो इसकी दिशा इधर है, इसकी इधर है। ये कभी भी एक बिंदु पर काट नहीं सकती, क्योंकि कटान बिंदु पर दो इस बिंदु पर अगर इस रेखा के लिए खींचोगे तो एक ये स्पर्श रेखा निकलेगी, और स्पर्श रेखा क्या, उसकी दिशा को प्रदर्शित करता है वैद्युत क्षेत्र की। और इस रेखा के लिए अगर इस बिंदु पर खींचोगे स्पर्श रेखा तो इससे E2 निकलेगी। तो इस एक बिंदु पर दो दिशाओं को प्रदर्शित करता है, जो कि असंभव है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही बिंदु पर दो दिशाएं प्रदर्शित करें, इसीलिए वैद्युत बल रेखाएं परस्पर एक दूसरे को नहीं काट सकती। नेक्स्ट है वैद्युत बल रेखाएं परस्पर आपस में कभी भी स्पर्श नहीं करती। जैसे कि कोई वैद्युत बल रेखाएं है ऐसी और कोई ऐसी, तो ये आपस में कभी भी स्पर्श नहीं करेंगी, क्योंकि प्लस आवेश पर क्या होता है, स्टार्ट होती हैं वैद्युत बल रेखाएं और माइनस पर समाप्त होती हैं। इस वाले पॉइंट पे क्या हो रहा, इधर वैद्युत बल रेखाएं आ रही हैं, तो आ रही हैं इसका मतलब माइनस है, और इधर से ही स्टार्ट हो रही हैं यानी कि प्लस। लेकिन एक पॉइंट पर प्लस और माइनस एक ही पॉइंट पे नहीं हो सकता है, इसीलिए ये असंभव है कि वैद्युत बल रेखाएं स्पर्श करें। तो वैद्युत बल रेखाएं परस्पर आपस में कभी भी स्पर्श नहीं करती हैं, क्योंकि इस वाले पॉइंट पर
अगर माइनस है तो आ रही हैं, लेकिन माइनस है तो यहाँ से जनरेट निकलनी नहीं चाहिए, इसीलिए ऐसा नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है, एक वैद्युत बल रेखा जिस बिंदु आवेश से प्रारंभ होती है उसी आवेश पर समाप्त नहीं होती है। विद्युत बल रेखाएं कभी भी बंद लूप नहीं बनाती हैं। जैसे कि विद्युत बल रेखाएं, मान लो यहाँ पे कोई आवेश रखा हुआ है, प्लस या माइनस जो भी हो। अगर प्लस है तो यहाँ से स्टार्ट हो रही हैं, तो यहाँ से स्टार्ट तो होंगी, लेकिन प्लस से क्या होती है, हमेशा स्टार्ट ही होती है विद्युत बल रेखाएं, उस पर समाप्त नहीं होती हैं। लेकिन अगर बंद लूप बनाएंगे तो इस पर समाप्ति भी हो जाएंगी, जो कि असंभव है। ऐसे ही अगर माइनस यहाँ पे है तो यहाँ पर आ रही है विद्युत बल रेखा, लेकिन यहाँ से स्टार्ट नहीं हो सकती है, इसीलिए ये कभी भी बंद लूप नहीं बनाती हैं विद्युत बल रेखाएं। आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। नेक्स्ट है, वैद्युत बल रेखाएं जितनी पास पास होती हैं क्षेत्र उतना ही अधिक प्रबल होता है, और यदि बल रेखाएं दूर दूर हैं तो वैद्युत क्षेत्र दुर्बल होता है। देखो इसको कैसे समझेंगे कि अगर प्लस चार्ज है तो उससे वैद्युत बल रेखाएं शुरू होती हैं। अगर इस वाले पॉइंट पे एक पॉइंट P1 लें और इस वाले पॉइंट पे P2 लें और इस पर समान लेंथ की, लंबाई की एक लाइन खींचें और उतनी ही लंबाई की लाइन इधर खींचें, तो ये वाली जो P1 पे लाइन है वो ज़्यादा विद्युत बल रेखाओं को कवर कर रही है, और जो P2 की है वो कम विद्युत बल रेखाओं को कवर कर रही है। तो P1 वाली विद्युत बल रेखा पॉइंट 3 विद्युत बल रेखाओं को कवर करती है और P2 वाली 1 को। तो जितने पास पास विद्युत बल रेखाएं होंगी विद्युत क्षेत्र उतना ही अधिक होगा। तो यहाँ पे विद्युत बल रेखाएं पास पास हैं, और जितना दूर दूर विद्युत बल रेखाएं होंगी वहाँ पे विद्युत क्षेत्र दुर्बल होगा। तो E विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करता है, P1 पर विद्युत क्षेत्र अधिक होगा E P2 से। यही स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। फिर नेक्स्ट है, किसी भी आवेश से शुरू या समाप्त होने वाली विद्युत बल रेखाएं की संख्या उसे आवेश के परिमाण के समानुपाती होती है, अर्थात जितनी ज़्यादा बल ज़्यादा रेखाएं उतना ही अधिक परिमाण का आवेश। इस स्टेटमेंट के अनुसार क्या है कि मान लो आवेश को प्लस से Q से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे प्लस Q है, तो यहाँ पे जो विद्युत बल रेखाएं होंगी शुरू होंगी क्योंकि प्लस चार्ज है, अगर यहीं पे 2Q प्लस चार्ज है तो यहाँ पे क्या होगा, विद्युत बल रेखाएं स्टार्ट यहाँ पे भी होंगी, लेकिन प्लस Q की तुलना में प्लस 2 की विद्युत बल रेखाएं ज़्यादा निकलेंगी। वही स्टेटमेंट में निकाय किसी आवेश से शुरू या समाप्त होने वाली, अगर समाप्त किस पे होंगी, अगर माइनस आवेश दे रखा है, समाप्त होने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या, जो विद्युत बल रेखा निकलनी है उनकी संख्या आवेश के परिमाण के समानुपाती होंगी। मतलब आवेश के परिमाण के समानुपाती कौन सी होंगी, नंबर ऑफ विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाओं की संख्या। जैसे आवेश बढ़ेगा वैसे विद्युत बल रेखाओं की संख्या बढ़ेगी। प्लस Q पर
कम वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी +2q की तुलना में, क्योंकि +2q ज़्यादा आवेश है, इसलिए उसकी वैद्युत बल रेखाओं की संख्या भी ज़्यादा है। नेक्स्ट है वैद्युत बल रेखाएं खुले वक्र के रूप में होती हैं, क्योंकि ये रेखाएं धन आवेश से शुरू होती हैं तथा ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हो कि ये बंद रेखाएं नहीं बनाती हैं, बंद लूप नहीं बनाती हैं, इसीलिए ये हमेशा खुले वक्र बनाती हैं, क्योंकि ये प्लस से स्टार्ट होती हैं और माइनस पर समाप्त होती हैं। नेक्स्ट है वैद्युत बल रेखाएं आवेशित चालक के हमेशा लंबवत होती हैं। जैसे कि स्टेटमेंट में दे रखा है कि अगर कोई चालक है, मान लिया इस पे प्लस चार्ज है, तो ये हमेशा सरफेस के लंबवत होगी। वैद्युत बल रेखाएं इससे निकलेंगी क्योंकि चार्ज है, आवेश है, हमेशा इसकी सरफेस के लंबवत होंगी, परपेंडिकुलर। ऐसे प्लस आवेश है तो इससे वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, शुरू होंगी, स्टार्ट होंगी, तो ये भी सतह की लंबवत होगी। इसकी सतह भी लंबवत है। अगर आपका चालक कुछ ऐसा भी होता है और उस पर आवेश है, तो इससे जो वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी वो भी लंबवत ही निकलेंगी उसकी सरफेस से। तो यही स्टेटमेंट बता रहा है कि वैद्युत बल रेखाएं आवेशित चालक के हमेशा लंबवत होती हैं, कि वैद्युत बल रेखा ये निकल रही है तो ये अपनी सरफेस से लंबवत है, ये भी अपनी सरफेस से लंबवत है, ये भी, सारी वैद्युत बल रेखाएं लंबवत होंगी। अब नेक्स्ट देखेंगे बिंदु आवेश के लिए वैद्युत बल रेखाएं। अगर बिंदु आवेश पास पास में है, आवेश कौन से दो टाइप के होते हैं, प्लस माइनस, अगर आवेश पास पास में है तो उनकी वैद्युत बल रेखाएं कैसे प्रदर्शित करेंगे। तो पहला क्या हो सकता है, समान परिमाण तथा असमान या विपरीत आवेश के लिए वैद्युत बल रेखाएं। तो समान परिमाण यानी कि प्लस आवेश का अगर ये है परिमाण का, तो और विपरीत तो एक प्लस और एक माइनस। अगर ये प्लस क्यू का है तो ये माइनस क्यू का है, ये +2q का है, ये -2q का है। तो वैद्युत बल रेखा अगर ये पास पास में है तो कैसे प्रदर्शित करेंगे, प्लस से स्टार्ट होती है और माइनस पर समाप्त होती है। अगर इस वाले आवेश से स्टार्ट होंगी तो इस वाले आवेश पर समाप्त होंगी। जो इससे वैद्युत बल रेखा जा रही है वो इस पर समाप्त हो रही है। लेकिन प्लस चार्ज है और माइनस चार्ज है तो ये एक दूसरे के बीच आकर्षण बल लग रहा होगा, इसलिए वैद्युत बल रेखा इसकी सरफेस जो सतह है उससे लंबवत निकलेंगी, लेकिन माइनस के कारण इसकी तरफ बैंड हो जाएंगी।
वैद्युत बल रेखा ऐसे ही इससे निकलती रहेंगी और माइनस पर समाप्त होती रहेंगी, क्योंकि ये आकर्षित कर रहे हैं इसीलिए इसकी तरफ बैंड होती रहेंगी और इनफाइनाइट तक ऐसा ही होता रहेगा। ये वैद्युत बल रेखाएं इधर से निकल के इधर आ जाएंगी, ऐसी इसका जो प्लस और माइनस को प्रदर्शित वैद्युत बल रेखाएं करेंगी वो इस तरीके से करेंगी। ऐसे ही जो नेक्स्ट है वो क्या है, समान परिमाण हो लेकिन समान आवेश हो, मतलब उसका साइन भी समान हो, प्लस हो तो प्लस हो, माइनस हो तो माइनस हो के लिए वैद्युत बल रेखाएं, तो उसको कैसे प्रदर्शित करेंगे वो देखेंगे। समान परिमाण के लिए प्लस चार्ज आवेश को भी ले सकते हैं और माइनस को भी ले सकते हैं। माइनस का मतलब उस पर समाप्त होंगी और प्लस का मतलब उससे शुरू होंगी वैद्युत बल रेखाएं। तो प्लस के लिए क्या होगा, अगर प्लस आवेश है तो इससे वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, लेकिन प्लस और प्लस के बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण, तो इसलिए ये दूर की तरफ बैंड होंगी, मतलब इससे दूर की तरफ जाएंगी और बैंड पास में ऐसे निकलेंगी लेकिन वो इसकी तरफ नहीं जाएंगी क्योंकि प्रतिकर्षित करेंगे, इसीलिए ये बैंड हो जाएंगी इस साइड में। तो ऐसे ये थोड़ा थोड़ा इधर के लिए निकल के ऐसे आ जाएंगी और ये वाली इधर के लिए आ जाएंगी और बैंड हो जाएंगी आपस में। इस तरह से इसको प्रदर्शित किया जाएगा अगर समान परिमाण है और समान आवेश है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से कि अगर विपरीत आवेश है तो उसके लिए वैद्युत बल रेखाओं को कैसे प्रदर्शित किया जाएगा, और अगर समान आवेश है तो उसके लिए वैद्युत बल रेखाओं को कैसे प्रदर्शित किया जाएगा। जो वैद्युत बल रेखाओं के आज जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं कि वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, इनकी प्रॉपर्टी के बारे में, तो उसी पे बेस्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे, उन्हीं कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन पढ़े देखेंगे कि कैसे सॉल्व करेंगे। जब आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व किया करें तो वीडियो को पॉज कर लिया करें और एक बार अटैम्प्ट करके दिखा करें क्वेश्चन को, और जब लग जाया करें फिर स्टार्ट किया करें वीडियो को और उसमें सॉल्यूशन देख लिया करें। तो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन होगा, चित्र में एक आवेशित पिंड से निकलने वाली वैद्युत बल रेखाएं दिखाई गई हैं। यदि ए व बी पर वैद्युत क्षेत्र क्रमशः EA व EB होता तथा ए तथा बी के बीच दूरी r हो तो, जैसा कि आपको चित्र दे रखा है और 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अभी जो वैद्युत बल रेखाओं के गुण के बारे में पढ़ा, प्रॉपर्टी पढ़ी, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है ये। तो इसमें क्या है, EA पर क्वेश्चन में दे रखा है ए व बी पर वैद्युत क्षेत्र EA व EB, तो इस पर जो वैद्युत क्षेत्र है वो EA है और EB है, और ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस दे रखा है वो r है। एक ऑप्शन है कि EA ग्रेटर देन EB, मतलब कि ए वाले बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र अधिक है EB की तुलना में। दूसरा ऑप्शन है बी वाले बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र अधिक है EA की तुलना में। तीसरा ऑप्शन है EA इक्वल टू EB अपॉन R, और चौथा ऑप्शन है EA इक्वल टू EB अपॉन R स्क्वायर। तो अभी जो गुण के बारे में पढ़ा था वैद्युत बल रेखाओं की, तो उसमें एक पॉइंट था कि जहाँ पर वैद्युत बल रेखाएं पास पास में होंगी वहाँ पे वैद्युत क्षेत्र प्रबल होता है, और जहाँ पर वैद्युत बल रेखाएं दूर दूर होती हैं वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र दुर्बल होता है। तो इस वाले पॉइंट से क्या हो रहा है, वैद्युत क्षेत्र बल रेखाएं पास पास में हैं और दूर जाते हुए दूर दूर हो रही हैं। तो ए वाले पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है, पास पास हैं EB की तुलना में। EB की तुलना में क्या पास पास हैं, EB में दूर दूर है वैद्युत बल रेखाएं। इसीलिए आप बोल सकते हो जो EA पर वैद्युत क्षेत्र है वो अधिक है EB की तुलना में। तो ये ऑप्शन आपका पहला करेक्ट है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है x अक्ष पर स्थित दो विभिन्न बिंदुओं पर स्थित आवेशों Q1 व Q2 के लिए वैद्युत बल रेखाएं दिखाई गई हैं। ये रेखाएं निम्नलिखित में से कौन से विकल्पों की सूचक हैं। जो आपको दे रखा है एक डायग्राम, इसमें Q1 से वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं और Q2 पर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं समाप्त हो रही हैं, यानी कि Q2 माइनस चार्ज है और Q1 प्लस चार्ज है। लेकिन जो ऑप्शन दे रखा है वो मॉड में दे रखा है, तो यानी कि बस परिमाण को बताना है आपको। तो मॉड Q1 ग्रेटर देन Q2, मॉड Q1 लेस देन Q2, मतलब कि Q2 पर जो आवेश है वो ज़्यादा है Q1 की तुलना में। यहाँ पर है Q1 पर जो आवेश है वो ज़्यादा है उसका परिमाण Q2 की तुलना पर। और तीसरा है कि Q1 का जो परिमाण है और Q2 का परिमाण वो समान है।
चौथा जो दे रखा है इनमें से कोई नहीं, मतलब कि ऐसा संभव नहीं है तीनों पॉइंट। तो जो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसकी भी अभी प्रॉपर्टी को पढ़ा था कि जो वैद्युत बल परिमाण ज़्यादा होगा उससे निकलने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या अधिक होगी। तो इस पर जो वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं वो ज़्यादा निकल रही हैं Q2 की तुलना में, क्योंकि Q2 क्या है, इस पर वैद्युत बल रेखाएं समाप्त हो रही हैं। तो यहाँ पे 2 वैद्युत बल रेखाएं समाप्त हो रही हैं और ये 3 और 3 समाप्त ये हो रही, तो इससे 3 निकल भी रही हैं और इससे जो विद्युत बल रेखाएं और भी निकल रही हैं Q2 की तुलना में। इसीलिए हम कह सकते हैं Q1 का जो परिमाण है वो ज़्यादा है Q2 की तुलना में। तो जो ऑप्शन आपका हो जाएगा वो पहला सही हो जाएगा। आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।